क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको हर दिन कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है? आपको करोड़ों रुपए से शुरुआत करने की जरूरत नहीं, आपको दिन में 10 घंटे मेहनत करने की जरूरत नहीं, और आपको रातों रात अपनी जिंदगी बदलने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज समझनी है, छोटी चीजें अगर लंबे समय तक लगातार की जाएं, तो उनका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। यही है कंपाउंडिंग की पावर। एक छोटा पौधा जब लगाया जाता है तो पहले कुछ दिनों तक जमीन के ऊपर बहुत कम बदलाव दिखाई देता है। आप उसे पानी देते हैं, खाद देते हैं, लेकिन बाहर से लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा। फिर महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, और एक दिन वही छोटा पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है। अब सवाल है, पेड़ एक दिन में बड़ा कैसे हुआ? जवाब है, वो एक दिन में बड़ा हुआ ही नहीं था, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। बस हमें उसकी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही थी। और यही गलती हम अपनी जिंदगी में भी करते हैं। हम चाहते हैं कि मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई दे। आज पढ़ाई की तो आज ही सफलता चाहिए, आज पैसे बचाए तो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, आज एक्सरसाइज शुरू की तो कुछ दिनों में बॉडी बदलनी चाहिए। लेकिन जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। पहले छोटे परिणाम आते हैं, फिर मोमेंटम बनता है, और फिर वही छोटे परिणाम बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। और आज की इस जर्नी में हम समझेंगे कि आखिर कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे को नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। कंपाउंडिंग को आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है, जो फायदा आपको आज मिला वही फायदा आगे चलकर और फायदा पैदा करने लगे। मान लीजिए आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, उससे थोड़ा रिटर्न मिला। अब अगर आप उस रिटर्न को निकालने के बजाय दोबारा उसी इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, तो अगली बार आपका पैसा सिर्फ शुरुआती रकम पर नहीं बल्कि शुरुआती रकम पहले मिले रिटर्न पर काम करेगा। यहीं से ग्रोथ तेज होने लगती है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं होती। आपकी नॉलेज भी कंपाउंड होती है, आपकी स्किल्स भी कंपाउंड होती हैं, आपकी रेपुटेशन भी कंपाउंड होती है, आपकी अच्छी हैबिट्स भी कंपाउंड होती हैं, और दुर्भाग्य से आपकी गलत हैबिट्स भी कंपाउंड होती हैं। अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 20 मिनट कुछ नया सीखता है, पहले दिन शायद कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा, एक महीने बाद भी शायद वो खुद को बहुत अलग महसूस न करे। लेकिन अगर वो यही काम वर्षों तक करता रहे तो उसके पास हजारों घंटे की लर्निंग जमा हो सकती है। यानी छोटी मेहनत, कंसिस्टेंसी, समय, बड़ा परिणाम। दो दोस्तों की कल्पना कीजिए, दोनों की शुरुआत लगभग एक जैसी है। पहला व्यक्ति हर दिन सोचता है, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं, कल से शुरू करूंगा। दूसरा व्यक्ति रोज सिर्फ 30 मिनट अपने स्किल पर काम करता है। पहले महीने दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होगा, 6 महीने बाद भी शायद बहुत बड़ा अंतर दिखाई न दे, लेकिन 5 साल बाद पहले व्यक्ति के पास वही एक्सक्यूजेस होंगे और दूसरे व्यक्ति के पास 5 साल की प्रैक्टिस होगी। यही कंपाउंडिंग है। फर्क एक दिन में नहीं बनता, फर्क रोज के छोटे फैसलों से बनता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल है तो ज्यादातर लोग इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन पैसा नहीं है, हमारी इंपेशेंस है। हम चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल परिणाम मिल जाए। लेकिन कंपाउंडिंग आपको पहले इंतजार करवाती है, फिर रिवॉर्ड देती है। और अगले चैप्टर में हम इसी रहस्य को और गहराई से समझेंगे, क्यों आपकी छोटी शुरुआत अभी बेकार लग सकती है लेकिन भविष्य में वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज से सिर्फ एक छोटा काम चुनिए, बहुत बड़ा लक्ष्य मत बनाइए। अगर पढ़ना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 10 पेज पढ़िए। अगर कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो रोज 20 मिनट दीजिए। अगर पैसे बचाना चाहते हैं तो छोटी रकम से शुरुआत कीजिए। और सबसे जरूरी बात, रकम या समय छोटा होने से परेशान मत होइए, क्योंकि शुरुआत का उद्देश्य बड़ा परिणाम पाना नहीं है। शुरुआत का उद्देश्य है कंपाउंडिंग को शुरू करना। याद रखिए, आपकी जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो छोटे छोटे फैसलों से बदलती है जो आप इतने लंबे समय तक दोहराते हैं कि एक दिन उनका परिणाम आपकी कल्पना से भी बड़ा हो जाता है। सोचिए, अगर आप आज से अपनी जिंदगी में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करें और उसे अगले 10 साल तक बिना रुके दोहराते रहें तो क्या होगा? शुरुआत में शायद आपको कुछ भी खास दिखाई नहीं देगा, लेकिन समय बीतने के साथ वही छोटी कोशिश इतनी बड़ी बन सकती है कि एक दिन आप खुद पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे, मैंने इतना बदलाव कब कर लिया? यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। पिछली कड़ी में हमने समझा कि छोटी छोटी चीजें जब लंबे समय तक लगातार की जाती हैं तो उनका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अब सवाल है, अगर शुरुआत इतनी छोटी है तो हम कब तक इंतजार करें? और क्या सच में छोटी शुरुआत कभी बड़ी सफलता में बदल सकती है? इसका जवाब समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लीजिए 2 लोगों को एक एक पेड़ लगाने के लिए कहा गया। पहले व्यक्ति ने कहा, मैं तब पेड़ लगाऊंगा जब मेरे पास अच्छी जमीन होगी, अच्छे बीज होंगे और पूरा समय होगा। दूसरा व्यक्ति बिना ज्यादा सोच विचार किए एक छोटा सा पौधा लगा देता है। वो रोज उसे पानी देता है। कभी बारिश होती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी पौधा कमजोर दिखाई देता है, लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं है। कुछ महीने बाद दोनों को देखें तो शायद फर्क बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। पहला व्यक्ति अभी भी सही समय का इंतजार कर रहा होगा
और दूसरे व्यक्ति के पास एक बड़ा पेड़ होगा। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम अक्सर शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, पर्याप्त नॉलेज नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है, या हमारी परिस्थितियां सही नहीं हैं। हम सोचते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब शुरुआत करेंगे। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में सब कुछ कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होता। शुरुआत करने के बाद ही रास्ते खुलते हैं, शुरुआत करने के बाद ही एक्सपीरियंस मिलता है, शुरुआत करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है, और शुरुआत करने के बाद ही कंपाउंडिंग काम करना शुरू करती है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ता है। एक दिन में 10 पेज बहुत ज्यादा नहीं लगते, एक सप्ताह में भी शायद कोई बड़ा अंतर दिखाई न दे। लेकिन अगर वो रोज 10 पेज पढ़ता रहे तो महीने में लगभग 300 पेज पढ़ सकता है, यानी एक साल में कई किताबें खत्म हो सकती हैं। अब सोचिए 5 साल तक यही आदत बनी रहे तो उसकी नॉलेज कितनी बदल जाएगी। यही कारण है कि छोटी शुरुआत को कभी कम मत समझिए। बड़ी सफलता अक्सर बड़ी शुरुआत से नहीं बल्कि छोटी शुरुआत को लंबे समय तक निभाने से पैदा होती है। लेकिन यहां एक और रहस्य है। कंपाउंडिंग सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या कर रहे हैं, यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप उसे कितने समय तक करते हैं, क्योंकि समय कंपाउंडिंग का सबसे शक्तिशाली साथी है। अगर आप किसी अच्छी आदत को सिर्फ 10 दिन करते हैं तो उसका असर सीमित होगा। अगर वही आदत 10 महीने तक चलती है तो असर बड़ा होगा, और अगर वही आदत 10 साल तक चलती है तो वो आपकी पहचान का हिस्सा बन सकती है। यही वजह है कि आपको शुरुआत के परिणाम देखकर निराश नहीं होना चाहिए। शुरुआत में ग्रोथ अक्सर दिखाई नहीं देती, जैसे जमीन के अंदर पौधे की जड़ें बन रही हों। ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। आपकी मेहनत भी ऐसी ही होती है। जब आप रोज पढ़ते हैं, रोज सीखते हैं, रोज पैसे बचाते हैं, रोज अपनी स्किल इंप्रूव करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय तक आपको कोई बड़ा परिणाम दिखाई न दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। शायद आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं और एक दिन वही इनविजिबल ग्रोथ दिखाई देने लगती है। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आपने कितनी बार कोई अच्छी चीज शुरू की लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ दी? आपने एक्सरसाइज शुरू की होगी, कुछ दिन की होगी, फिर छोड़ दी होगी। आपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया होगा, कुछ दिन फॉलो किया होगा, फिर पुरानी रूटीन में वापस चले गए होंगे। आपने पैसे बचाने का फैसला किया होगा, लेकिन कुछ समय बाद खर्च बढ़ गया होगा। समस्या ये नहीं थी कि आपका फैसला गलत था, समस्या ये थी कि आपने उसे कंपाउंडिंग का समय नहीं दिया। हम अक्सर बीज बोने के बाद अगले दिन जमीन खोदकर देखने लगते हैं कि पौधा कितना बड़ा हुआ। यही इंपेशेंस हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि परिणाम जल्दी दिखाई दे, लेकिन प्रकृति हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। जो चीज मजबूत बनती है उसे समय लगता है। इसलिए अगर आज आप किसी नई शुरुआत के पहले दिन पर हैं तो खुद से यह मत पूछिए कि इससे मुझे कितनी जल्दी फायदा मिलेगा। खुद से पूछिए, अगर मैं इसे अगले 5 साल तक करता रहा तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? यही सवाल आपकी सोच बदल सकता है। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज सिर्फ एक ऐसी चीज चुनिए जिसे आप लंबे समय तक करना चाहते हैं। पढ़ाई है तो रोज निश्चित समय पढ़िए, किताब पढ़ना है तो रोज कुछ पेज पढ़िए, कोई स्किल सीखनी है तो रोज थोड़ा समय दीजिए, पैसे बचाने हैं तो छोटी रकम से शुरुआत कीजिए, और सबसे जरूरी बात, शुरुआत इतनी छोटी रखिए कि उसे छोड़ने का बहाना ही न मिले। अगर रोज 1 घंटा मुश्किल है तो 20 मिनट से शुरू कीजिए, अगर 20 मिनट मुश्किल है तो 10 मिनट से शुरू कीजिए। लक्ष्य शुरुआत में बड़ा परिणाम पाना नहीं है, लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। क्योंकि कंपाउंडिंग का खेल उन लोगों का है जो शुरुआत छोटी करने से शर्माते नहीं और परिणाम आने में समय लगने से रुकते नहीं। याद रखिए, आज की छोटी शुरुआत शायद आपको छोटी दिखाई दे, लेकिन अगर आप उसे समय दे दें तो वही छोटी शुरुआत आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन सकती है। और अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि आखिर समय कंपाउंडिंग को इतना शक्तिशाली क्यों बना देता है, और क्यों जो व्यक्ति जल्दी शुरुआत करता है वो अक्सर उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है जो देर से शुरुआत करता है, चाहे दोनों की मेहनत बाद में बराबर ही क्यों न हो। जरा सोचिए, अगर 2 लोग बिल्कुल एक जैसी मेहनत करें, एक जैसी रकम बचाएं और एक जैसी स्किल सीखें, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति 10 साल पहले शुरुआत कर दे, तो 10 साल बाद दोनों में कितना अंतर होगा? शायद शुरुआत में कोई खास अंतर दिखाई न दे, लेकिन समय बीतने के साथ यही छोटा सा अंतर बहुत बड़ा बन सकता है। यही है कंपाउंडिंग का एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, बाद में शुरू कर लेंगे। पिछली कड़ी में हमने समझा कि छोटी शुरुआत को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी कोशिश जब लंबे समय तक चलती है तो उसका परिणाम बड़ा हो जाता है। लेकिन अब सवाल है, इस पूरे खेल में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? पैसा? मेहनत? नॉलेज? नहीं, इसका सबसे बड़ा साथी है समय। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की कमाई लगभग बराबर है, दोनों हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाना शुरू करते हैं। लेकिन राहुल ने 22 साल की उम्र में शुरुआत कर दी, जबकि अमित ने सोचा कि अभी उम्र ही क्या है, पहले जिंदगी एंजॉय कर लेते हैं, और उसने 32 साल की उम्र में शुरुआत की। अब ध्यान दीजिए, राहुल ने सिर्फ 10 साल पहले शुरुआत की थी,
शायद पहले कुछ वर्षों में दोनों की रकम में बहुत बड़ा अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा राहुल के शुरुआती निवेश को ग्रोथ मिलने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, और यही समय उस ग्रोथ को आगे और ग्रोथ पैदा करने का मौका देगा। यानी कंपाउंडिंग सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितना लगाया, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने उसे कितने समय तक बढ़ने दिया। यही कारण है कि जल्दी शुरुआत करना अक्सर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बजाय इसके कि आप शुरुआत में बहुत बड़ी रकम लगाएं। इसे सिर्फ पैसों से मत जोड़िए। मान लीजिए एक बच्चा रोज 10 नए शब्द सीखता है, दूसरा बच्चा 10 साल बाद सीखना शुरू करता है। दोनों की लर्निंग स्पीड बराबर है, फिर भी पहले बच्चे के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय था। यही बात पढ़ाई में होती है, यही बात बिजनेस में होती है, यही बात कम्युनिकेशन स्किल में होती है, यही बात एक्सपीरियंस में होती है, और यही बात रिलेशनशिप्स और रेप्यूटेशन में भी होती है। जब आप किसी काम को लंबे समय तक ईमानदारी से करते हैं तो लोग आपको पहचानने लगते हैं, आपका काम आपके लिए बोलने लगता है। आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स मिलकर आपकी क्रेडिबिलिटी बनाती हैं, और धीरे धीरे वही क्रेडिबिलिटी नए अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित करती है। यह भी एक तरह की कंपाउंडिंग है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप है। हम समय की कीमत तब समझते हैं जब वो हमारे हाथ से निकल चुका होता है। एक विद्यार्थी सोचता है, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, अगले साल पढ़ लूंगा। एक युवा सोचता है, अभी पैसे कमाने की उम्र है, सेविंग बाद में करेंगे। कोई व्यक्ति सोचता है, अभी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, जब उम्र बढ़ेगी तब देखेंगे। और देखते देखते कई साल निकल जाते हैं। फिर एक दिन वही व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, काश मैंने 5 साल पहले शुरुआत कर दी होती। लेकिन समय का सबसे बड़ा नियम यही है, जो समय चला गया वो वापस नहीं आता। आप पैसे वापस कमा सकते हैं, खोई हुई चीज वापस खरीद सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं खरीद सकते। इसलिए अगर आप आज किसी अच्छी चीज की शुरुआत कर सकते हैं तो परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए। आज की छोटी शुरुआत कल की बड़ी शुरुआत से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है, क्योंकि आज शुरू किया गया काम आपके पास एक अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त सप्ताह, एक अतिरिक्त महीना और एक अतिरिक्त साल जोड़ देता है। और कंपाउंडिंग को यही चाहिए, समय। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, कंपाउंडिंग का असर हमेशा सीधी रेखा की तरह नहीं दिखता। शुरुआत में ग्रोथ बहुत धीमी लग सकती है, फिर धीरे धीरे मोमेंटम बनता है, और एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि ग्रोथ अचानक तेज हो गई। लेकिन वो अचानक नहीं हुई होती, वो उन सभी छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जो आपने उस समय किए थे जब कोई आपको देख भी नहीं रहा था। इसलिए अगर आज आपकी मेहनत का परिणाम छोटा है तो परेशान मत होइए। हो सकता है आप अभी उस स्टेज में हो जहां फाउंडेशन बन रही है। हो सकता है आपकी मेहनत अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो जमा हो रही है। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? सबसे पहले यह तय कीजिए कि ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप अगले 5 या 10 साल तक लगातार बेहतर करना चाहते हैं। यह आपकी एजुकेशन हो सकती है, कोई प्रोफेशनल स्किल हो सकती है, आपकी अर्निंग एबिलिटी हो सकती है, रीडिंग हैबिट हो सकती है, या कोई ऐसा काम जो आपके भविष्य को मजबूत बनाए। फिर खुद से पूछिए, अगर मैं इसे आज से शुरू कर दूं और अगले 5 साल तक लगातार करता रहूं तो मैं कहां पहुंच सकता हूं? यह सवाल आपको मोटिवेशन से ज्यादा क्लैरिटी देगा। दूसरा कदम है, शुरुआत को छोटा रखिए। आपको पहले दिन सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाइए। तीसरा कदम है, समय को अपना साथी बनाइए। जल्दी शुरुआत कीजिए और बीच में बार बार डायरेक्शन मत बदलिए, क्योंकि हर बार शुरुआत से शुरू करना कंपाउंडिंग को तोड़ देता है। याद रखिए, अगर आप आज शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कि अगले महीने आपको कोई बड़ा फर्क दिखाई न दे, लेकिन अगर आप आज शुरुआत नहीं करते तो 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े हो सकते हैं जहां आज हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि क्या मेरे पास अभी पर्याप्त समय है। असली सवाल है, अगर मैं आज शुरू नहीं करता तो 5 साल बाद कितना समय खो चुका होऊंगा। आपकी उम्र चाहे जो हो, आपकी शुरुआत आज से हो सकती है, क्योंकि कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा समय अक्सर बहुत पहले था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। और अगले चैप्टर में हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो कंपाउंडिंग को वास्तव में जिंदा रखती है, क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन रोज उसी दिशा में चलते रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कंसिस्टेंसी आखिर इतनी शक्तिशाली क्यों है, और कैसे रोज की छोटी जीतें धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। कभी आपने सोचा है, नए साल के पहले दिन लाखों लोग बड़े बड़े संकल्प लेते हैं। कोई कहता है अब रोज पढ़ाई करूंगा, कोई कहता है रोज एक्सरसाइज करूंगा, कोई कहता है पैसे बचाऊंगा, कोई नई स्किल सीखने का फैसला करता है। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद ज्यादातर लोग फिर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस क्यों लौट जाते हैं? क्या उनमें काबिलियत नहीं होती? क्या उनके सपने छोटे होते हैं? नहीं, असली वजह है कि शुरुआत के समय उनके पास मोटिवेशन तो होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती। और कंपाउंडिंग की दुनिया में एक दिन की बहुत बड़ी मेहनत से ज्यादा शक्तिशाली है हर दिन की छोटी मेहनत। पिछली कड़ी में हमने समझा कि समय कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा साथी है, लेकिन सिर्फ समय गुजरने से जिंदगी नहीं बदलती। समय के साथ आपको सही काम दोहराना भी पड़ता है, और इसी का नाम है कंसिस्टेंसी। मान लीजिए 2 विद्यार्थी एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला विद्यार्थी परीक्षा से कुछ दिन पहले अचानक जोश में आता है।
वो एक दिन में 10-10 घंटे पढ़ता है, रात देर तक जागता है, खुद को थका देता है, फिर अगले दिन उसका मन नहीं लगता। कभी बहुत पढ़ता है, कभी कई दिनों तक किताब खोलता ही नहीं। दूसरा विद्यार्थी रोज सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। उसका नियम सीधा है, चाहे मन करे या न करे, आज का काम आज पूरा करना है। शुरुआत में पहला विद्यार्थी ज्यादा मेहनती दिखाई दे सकता है, लेकिन 6 महीने बाद किसके पास ज्यादा मजबूत तैयारी होगी? ज्यादातर मामलों में उस विद्यार्थी के पास जिसने रोज थोड़ा थोड़ा किया, क्योंकि सफलता हमेशा इंटेंसिटी का खेल नहीं होती, कई बार यह कंसिस्टेंसी का खेल होती है। एक दिन में 100 कदम चलकर अगले 10 दिन रुक जाने से बेहतर है कि आप रोज 10 कदम चलते रहें। यही कंपाउंडिंग का नियम है। अब अपनी जिंदगी को देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम की शुरुआत बहुत जोश से की? पहले दिन 1 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन भी पूरा जोश, लेकिन फिर कोई परेशानी आई, एक दिन छूट गया, फिर दूसरा दिन, और धीरे धीरे पूरी आदत खत्म हो गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम शुरुआत में अपने लिए इतने बड़े नियम बना लेते हैं कि उन्हें लंबे समय तक निभाना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि अगर पढ़ना है तो रोज 50 पेज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करनी है तो रोज 1 घंटा करेंगे, स्किल सीखनी है तो रोज 3 घंटे देंगे। लेकिन जिंदगी हर दिन एक जैसी नहीं होती। कभी आप थके होंगे, कभी काम ज्यादा होगा, कभी आपका मन नहीं करेगा, और यहीं कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा शुरू होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। इसका मतलब है कि खराब दिन में भी आप पूरी तरह रुके नहीं। अगर आज 50 पेज नहीं पढ़ सकते तो 5 पेज पढ़ लीजिए। अगर 1 घंटा प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो 10 मिनट कर लीजिए। अगर आज बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते तो कम कीजिए, लेकिन अपनी चेन को पूरी तरह मत तोड़िए, क्योंकि छोटी एक्शन आपके दिमाग को एक मैसेज देती है, मैं अभी भी अपने रास्ते पर हूं। एक किसान को देखिए, वो बीज बोने के बाद एक दिन में 100 बाल्टी पानी डालकर अगले महीने के लिए गायब नहीं हो जाता। वो जरूरत के अनुसार बार बार खेत की देखभाल करता है, क्योंकि उसे पता है कि ग्रोथ एक दिन की मेहनत से नहीं, लगातार देखभाल से होती है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। आपके सपने भी बीज की तरह हैं। उन्हें मोटिवेशन की एक बड़ी डोज नहीं, कंसिस्टेंसी की छोटी छोटी डोसेस चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है, जब परिणाम दिखाई ही नहीं दे रहे हों, तब कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। शुरुआती दिनों में आप काम करते हैं लेकिन रिवॉर्ड बहुत छोटा मिलता है। आप वीडियो बनाते हैं लेकिन व्यूज नहीं आते, बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन कस्टमर्स कम होते हैं, पढ़ाई करते हैं लेकिन मार्क्स तुरंत नहीं बढ़ते, स्किल सीखते हैं लेकिन आप अभी भी बिगिनर जैसे महसूस करते हैं, और मन कहता है शायद ये काम नहीं कर रहा। लेकिन यही वो समय है जब आपको याद रखना है कि कंपाउंडिंग अक्सर चुपचाप काम करती है। शुरुआत में उसका असर दिखाई नहीं देता, लेकिन हर रेपिटेशन आपके अंदर कुछ जोड़ रही होती है। हर दिन की प्रैक्टिस आपको थोड़ा बेहतर बना रही होती है। हर गलती आपको कुछ सिखा रही होती है। हर छोटा इंप्रूवमेंट अगली इंप्रूवमेंट की नींव बन रहा होता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब लोग आपके परिणाम देखकर कहते हैं, इसकी जिंदगी तो अचानक बदल गई। लेकिन आपको पता होगा कि कुछ भी अचानक नहीं हुआ। उसके पीछे सैकड़ों ऐसे दिन थे जब आपने काम किया और किसी ने तालियां नहीं बजाई। सैकड़ों ऐसे दिन थे जब परिणाम नहीं मिला, फिर भी आपने अगला कदम उठाया। यही कंसिस्टेंसी की कीमत है, और यही उसका रिवॉर्ड भी है। अब एक और जरूरी बात समझिए, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। मान लीजिए आपने तय किया कि आप रोज पढ़ेंगे और किसी कारण एक दिन नहीं पढ़ पाए। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी पूरी जर्नी खत्म हो गई। सबसे खतरनाक गलती एक दिन छूटना नहीं है। सबसे खतरनाक गलती है एक दिन छूटने के बाद खुद से कहना, अब तो रूटीन टूट ही गया, कल से देखेंगे। एक गलती को दूसरी गलती मत बनने दीजिए। अगर एक दिन छूट गया तो अगले दिन वापस लौट आइए, क्योंकि कंपाउंडिंग को परफेक्शन नहीं चाहिए, उसे लंबे समय तक बने रहने की क्षमता चाहिए। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? सबसे पहले एक ऐसी आदत चुनिए जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए। फिर उसका इतना छोटा डेली वर्जन बनाइए जिसे मुश्किल दिन में भी किया जा सके। अगर किताब पढ़नी है तो मिनिमम 5 पेज का नियम बनाइए। अगर स्किल सीखनी है तो मिनिमम 15 मिनट का नियम रखिए। अगर पैसे बचाने हैं तो इनकम आते ही एक तय हिस्सा अलग करने की आदत बनाइए। दूसरा, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। कैलेंडर पर निशान लगाइए या किसी डायरी में लिखिए कि आज आपने अपना काम किया या नहीं। जब लगातार कई दिनों की चैन दिखाई देती है तो उसे बनाए रखने की इच्छा बढ़ती है। तीसरा, अपने मूड पर निर्भर मत रहिए। अगर आप सिर्फ उस दिन काम करेंगे जब मोटिवेशन होगा तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बनेगी। अपने काम को रूटीन बनाइए ताकि आपको हर दिन यह फैसला ही न करना पड़े कि आज करना है या नहीं। और सबसे जरूरी बात, अपने छोटे प्रयासों का मजाक मत उड़ाइए। 10 मिनट की पढ़ाई छोटी लग सकती है, 100 रुपए की सेविंग छोटी लग सकती है, रोज 1 पेज लिखना छोटा लग सकता है, लेकिन अगर यही छोटी चीजें सालों तक चलती रहें तो उनका परिणाम छोटा नहीं रहता। कभी आपने गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग वही चीज तुरंत चाहते हैं जो हमें खुशी दे। भूख लगी तो अभी खाना चाहिए, कुछ खरीदना है तो अभी खरीदना है, मनोरंजन चाहिए तो अभी मोबाइल खोलना है, सफलता चाहिए तो अभी परिणाम चाहिए। लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा नियम है, जो चीज आज आपको थोड़ी खुशी देती है जरूरी नहीं कि वही आपके भविष्य के लिए सबसे अच्छी हो, और जो चीज आज थोड़ी मुश्किल लगती है
वही कल आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकती है। यही है पेशेंस और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ताकत। पिछली कड़ी में हमने समझा कि गलत चीजें भी समय के साथ कंपाउंड हो सकती हैं, लेकिन अब सवाल है, अगर हमें अच्छी चीजों को कंपाउंड करना है तो क्या हम उनके परिणाम आने तक इंतजार कर सकते हैं? क्योंकि कंपाउंडिंग का सबसे कठिन हिस्सा अक्सर मेहनत करना नहीं, बल्कि परिणाम आने तक टिके रहना होता है। एक विद्यार्थी की कल्पना कीजिए। उसने तय किया कि वो रोज पढ़ेगा। पहले सप्ताह उसने मेहनत की, दूसरे सप्ताह भी की, लेकिन परीक्षा में तुरंत कोई बड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला, वो कहे कि मेरी मेहनत काम नहीं कर रही और पढ़ाई छोड़ दे। दूसरा, वो समझे कि नॉलेज एक दिन में नहीं बनती और अपनी मेहनत जारी रखे। जो व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है वो अपने फ्यूचर को मौका देता है। यही पेशेंस है। पेशेंस का मतलब सिर्फ चुपचाप इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है सही दिशा में काम करते हुए परिणाम आने के लिए पर्याप्त समय देना। क्योंकि कई बार हम बीज बोने के बाद उसे रोज खोद कर देखना चाहते हैं कि जड़ कितनी बड़ी हुई, लेकिन अगर आप बार बार बीज को बाहर निकालेंगे तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर परिणाम नहीं दिखता तो दिशा बदल देते हैं। फिर दूसरी चीज शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद उसे भी छोड़ देते हैं, फिर तीसरी चीज, और इस तरह हमारी एनर्जी कई दिशाओं में बिखर जाती है। कंपाउंडिंग को दिशा की स्थिरता चाहिए। अगर आप हर कुछ दिनों में अपना रास्ता बदलते रहेंगे तो किसी भी एक प्रयास को पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। अब डिलेड ग्रेटिफिकेशन को आसान भाषा में समझिए। इसका मतलब है आज की छोटी खुशी को थोड़ी देर के लिए छोड़कर भविष्य के बड़े लाभ को चुनना। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, आप उन्हें तुरंत किसी ऐसी चीज पर खर्च कर सकते हैं जिसकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है। इससे आपको आज थोड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन अगर आप वही पैसा बचाकर भविष्य के किसी बड़े लक्ष्य के लिए रखते हैं तो हो सकता है कि आज आपको थोड़ी खुशी कम मिले, लेकिन भविष्य में वही पैसा आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो। यही सोच पढ़ाई में भी लागू होती है। आप आज 2 घंटे मोबाइल पर एंटरटेनमेंट ले सकते हैं या वही 2 घंटे किसी स्किल पर लगा सकते हैं। दोनों में एक इमीडिएट रिवॉर्ड है, लेकिन दोनों का फ्यूचर अलग होगा। पहला आपको आज आराम देगा, दूसरा शायद आज थोड़ी मेहनत करवाएगा, लेकिन भविष्य में आपकी एबिलिटी बढ़ा सकता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोगों और स्ट्रगलिंग लोगों के बीच अंतर हमेशा इंटेलिजेंस का नहीं होता। कई बार अंतर सिर्फ इतना होता है कि कौन व्यक्ति आज की छोटी टेम्पटेशन को कंट्रोल करके फ्यूचर के बड़े रिवॉर्ड को चुन सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी में खुशी या आराम की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। समस्या तब शुरू होती है जब हर बार इमीडिएट प्लेजर फ्यूचर गोल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप हर बार कहते हैं आज रहने दो, कल कर लेंगे, अभी एंजॉय कर लेते हैं, तो धीरे धीरे फ्यूचर हमेशा पोस्टपोन होता रहेगा और एक दिन आपको महसूस होगा कि साल गुजर गए, लेकिन जिस जिंदगी की आपने कल्पना की थी उसकी शुरुआत ही नहीं हुई। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। 2 लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाने का फैसला करते हैं। पहला व्यक्ति कुछ महीनों बाद अपनी सेविंग देखकर कहता है इतना ही तो जमा हुआ है, इसका क्या फायदा, और वो पैसा खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति कहता है अभी छोटा है, लेकिन अगर मैं इसे लगातार बढ़ाता रहा तो भविष्य में इसका महत्व बढ़ सकता है। यही माइंडसेट का अंतर है। पहला व्यक्ति इमीडिएट रिवॉर्ड चुनता है, दूसरा फ्यूचर रिवॉर्ड। कंपाउंडिंग अक्सर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में काम करती है क्योंकि उसने उसे समय दिया, लेकिन पेशेंस का मतलब यह भी नहीं कि आपको हर सिचुएशन में बस इंतजार करते रहना चाहिए। अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, कोई इन्वेस्टमेंट आपकी जरूरत या रिस्क के अनुसार सही नहीं है, या कोई गोल ही गलत चुना गया है, तो उसे बदलना समझदारी हो सकती है। पेशेंस का मतलब गलत रास्ते पर हमेशा चलते रहना नहीं है। इसका मतलब है सही दिशा मिलने के बाद पर्याप्त समय तक लगातार काम करना। यही डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। अब सोचिए, आपके जीवन में कौन सी चीज ऐसी है जिसका रिवॉर्ड आपको तुरंत नहीं मिलता लेकिन लंबे समय में बहुत बड़ा मिल सकता है? शायद पढ़ाई, शायद कोई प्रोफेशनल स्किल, शायद बिजनेस, शायद फाइनेंशियल डिसिप्लिन, शायद हेल्थ से जुड़ी अच्छी हैबिट्स, शायद रिश्तों में ट्रस्ट बनाना। इन सभी चीजों में एक कॉमन बात है, उनका असली रिवॉर्ड समय के साथ दिखाई देता है। इसलिए अगर आज आपको अपनी मेहनत छोटी लग रही है तो सिर्फ आज के रिजल्ट को देखकर फैसला मत कीजिए। अपने आप से पूछिए, अगर मैं यही काम अगले 5 साल तक करता रहा तो मैं कहां पहुंच सकता हूं? यही सवाल आपकी पर्सपेक्टिव बदल सकता है। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? पहला कदम, अपने सबसे बड़े लॉन्ग टर्म गोल को लिखिए। फिर उसके सामने लिखिए कि आज आप उसके लिए क्या छोटा काम कर सकते हैं। दूसरा, जब भी कोई अननेसेसरी चीज खरीदने या तुरंत कोई डिस्ट्रैक्शन लेने का मन करे, खुद से पूछिए, क्या मैं इस छोटी खुशी के बदले अपने फ्यूचर का कोई बड़ा फायदा छोड़ रहा हूं? तीसरा, अपने काम के लिए रियलिस्टिक टाइम फ्रेम तय कीजिए। अगर आप जानते हैं कि किसी स्किल को सीखने में साल लग सकते हैं तो 1 महीने में एक्सपर्ट बनने की उम्मीद मत रखिए। चौथा, प्रोग्रेस को सिर्फ फाइनल रिजल्ट से मत मापिए, यह भी देखिए कि क्या आप पहले से बेहतर हो रहे हैं। और पांचवा, जब परिणाम देर से आए तो अपनी मेहनत को बेकार घोषित करने से पहले उसे पर्याप्त समय दीजिए। याद रखिए, कंपाउंडिंग का रिवॉर्ड अक्सर शुरुआत में सबसे कम दिखाई देता है और पेशेंस की जरूरत वहीं सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है
आपकी छोटी छोटी कोशिशें जुड़ती जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी स्किल बेहतर होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है कि चीजें पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन वो तेजी अचानक पैदा नहीं हुई होती, उसके पीछे लंबे समय तक किया गया धैर्य छिपा होता है। इसलिए आज अगर आपकी जिंदगी में कोई अच्छी चीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो सिर्फ इसलिए उसे मत छोड़िए क्योंकि उसका परिणाम अभी छोटा है। हो सकता है आप उस स्टेज पर हो जहां फाउंडेशन बन रही है, और फाउंडेशन बनने में समय लगता है। याद रखिए, हर अच्छी चीज तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। कुछ रिवॉर्ड्स देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। और अब अगला सवाल और भी बड़ा है। अगर हम पेशेंस रखना सीख गए तो क्या सिर्फ बचत और इंतजार से हमारी फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ बढ़ जाएगी? नहीं, हमें अपनी अर्निंग एबिलिटी को भी कंपाउंड करना होगा। क्योंकि अगर आपकी इनकम वर्षों तक वहीं की वहीं रहती है तो सिर्फ खर्च कम करने की क्षमता सीमित हो सकती है। इसलिए अगले चैप्टर में हम समझेंगे इनकम को कंपाउंड कैसे करें, यानी अपनी स्किल्स, वैल्यू और अर्निंग कैपेसिटी को इस तरह कैसे बढ़ाएं कि समय के साथ आपकी कमाने की क्षमता भी बढ़ती जाए। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी कमाई आज जितनी है उतनी ही अगले 10 साल तक रहे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? शायद आप कुछ चीजें संभाल लेंगे, लेकिन जैसे जैसे जरूरतें बढ़ेंगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और महंगाई बढ़ेगी, वहीं इनकम धीरे धीरे छोटी महसूस होने लग सकती है। इसलिए सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं है, आपको अपनी कमाने की क्षमता को भी बढ़ाना होगा, और यही है इनकम कंपाउंडिंग। पिछली कड़ी में हमने समझा कि पेशेंस और डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमें भविष्य के बड़े लाभ के लिए आज की छोटी खुशी को नियंत्रित करना सिखाते हैं। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपकी इनकम भी समय के साथ कैसे बढ़ सकती है? इसका जवाब है अपनी वैल्यू बढ़ाकर। सोचिए, किसी व्यक्ति को एक ऐसी स्किल आती है जिसकी मार्केट में ज्यादा जरूरत है। शुरुआत में उसकी अर्निंग सामान्य हो सकती है, लेकिन वो हर साल अपनी स्किल को बेहतर करता है, नई टेक्नोलॉजी सीखता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, अपने काम की क्वालिटी बढ़ाता है, नए लोगों से जुड़ता है, और धीरे धीरे उसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं। उसकी इनकम इसलिए नहीं बढ़ रही कि वो सिर्फ ज्यादा घंटे काम कर रहा है, बल्कि इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ रही है। यही इनकम कंपाउंडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब दो लोगों की कहानी सोचिए। दोनों ने एक ही जगह से करियर शुरू किया। दोनों की शुरुआती सैलरी लगभग समान थी। पहला व्यक्ति हर साल वही काम करता रहा। उसने सोचा, जब कंपनी सैलरी बढ़ाएगी तब मेरी इनकम बढ़ेगी। दूसरा व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ नई स्किल्स सीखता रहा। उसने कम्युनिकेशन सुधारा, टेक्नोलॉजी सीखी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर की, और अपने फील्ड की नई जरूरतों को समझता रहा। कुछ साल बाद शायद दूसरा व्यक्ति ज्यादा वैल्यूएबल बन गया, और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए ज्यादा विकल्प हो सकते हैं। यही कारण है कि करियर में भी कंपाउंडिंग काम करती है। एक स्किल दूसरी स्किल का आधार बनती है। एक्सपीरियंस आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर करता है। रेपुटेशन नए अपॉर्चुनिटीज ला सकती है, और नेटवर्क नए लोगों तक पहुंच बना सकता है। धीरे धीरे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। लेकिन यहां एक गलती बहुत लोग करते हैं, वे सिर्फ इनकम बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, वैल्यू बढ़ाने के बारे में नहीं। कोई कहता है मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए, लेकिन सवाल यह होना चाहिए, मैं ऐसी कौन सी एबिलिटी विकसित करूं जिससे मार्केट मुझे ज्यादा वैल्यू दे? क्योंकि लॉन्ग टर्म इनकम ग्रोथ का मजबूत आधार सिर्फ ज्यादा पैसे मांगना नहीं, बल्कि ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना है। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज अपने काम में सिर्फ उतना ही करता है जितना उसे करना जरूरी है। दूसरा व्यक्ति अपने काम को समझने की कोशिश करता है, वो प्रॉब्लम्स को पहले पहचानता है, बेहतर सॉल्यूशंस खोजता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, और धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिस पर लोग भरोसा करने लगते हैं। जब किसी व्यक्ति की रिलायबिलिटी और एक्सपर्टीज बढ़ती है तो उसकी प्रोफेशनल वैल्यू भी बढ़ सकती है। अब एक और पावरफुल आइडिया समझिए। इनकम कंपाउंडिंग का मतलब सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेज और कैपेबिलिटीज को समय के साथ विकसित करना। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपनी प्राइमरी जॉब या प्रोफेशन के साथ राइटिंग सीख सकता है, कोई टीचिंग सीख सकता है, कोई डिजिटल स्किल डेवलप कर सकता है, कोई बिजनेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको एक साथ 10 काम शुरू कर देने चाहिए। ऐसा करने से आपका फोकस टूट सकता है। पहले एक कोर स्किल मजबूत कीजिए, फिर उसके आसपास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जोड़िए। जैसे एक बिल्डिंग में पहले मजबूत फाउंडेशन बनती है, फिर उसके ऊपर फ्लोर्स बनाए जाते हैं। अगर फाउंडेशन कमजोर है और आप बहुत सारी मंजिलें जल्दी बनाने लगेंगे तो समस्या हो सकती है। करियर में भी यही है। पहले अपनी मुख्य स्किल मजबूत कीजिए, फिर उससे जुड़ी दूसरी स्किल्स जोड़िए। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति वीडियो एडिटिंग सीखता है। शुरुआत में वो सिर्फ बेसिक एडिटिंग कर पाता है, फिर वो स्टोरी टेलिंग सीखता है, उसके बाद थंबनेल डिजाइन सीखता है, फिर कम्युनिकेशन और ऑडियंस साइकोलॉजी समझता है। अब उसके पास सिर्फ एडिटिंग की स्किल नहीं है, उसके पास कई कनेक्टेड स्किल्स हैं। इन स्किल्स का कॉम्बिनेशन उसकी वैल्यू को बढ़ा सकता है। यही स्किल स्टैकिंग है, और यह भी एक प्रकार की कंपाउंडिंग है। एक छोटी स्किल अकेले ज्यादा पावरफुल न लगे,
लेकिन दूसरी स्किल से जुड़ने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। इसी तरह रेपुटेशन भी कंपाउंड होती है। अगर आप अपने काम में लगातार क्वालिटी देते हैं, समय पर काम करते हैं, लोगों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको रिलायबल व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। फिर जब कोई नया अपॉर्चुनिटी आता है तो लोग आपको रेकमेंड कर सकते हैं। यानी आपका पुराना अच्छा काम भविष्य में नए काम के दरवाजे खोल सकता है। यह सिर्फ पैसे की कंपाउंडिंग नहीं, ट्रस्ट की कंपाउंडिंग है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी, इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल को उसी स्पीड से मत बढ़ाइए। अगर इनकम 20% बढ़ी और खर्च 25% बढ़ गया तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जरूरी नहीं कि बेहतर हो। इसलिए इनकम कंपाउंडिंग के साथ सेविंग और इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन भी जरूरी है। आपकी इनकम बढ़े लेकिन साथ में आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी बढ़े। यही कॉम्बिनेशन आपको मजबूत बनाता है। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? पहला कदम, अपनी करंट अर्निंग स्किल पहचानिए। आप आज किस स्किल की वजह से पैसा कमा रहे हैं? दूसरा, उस स्किल को बेहतर बनाने के लिए हर दिन या हर सप्ताह निश्चित समय दीजिए। तीसरा, अपनी फील्ड की एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल चुनिए जो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल की वैल्यू बढ़ा सके। चौथा, अपने काम का पोर्टफोलियो या प्रूफ बनाइए ताकि आपकी एबिलिटी सिर्फ आपके शब्दों में नहीं बल्कि आपके काम में दिखाई दे। पांचवां, लोगों के साथ अच्छे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बनाइए क्योंकि कई अपॉर्चुनिटीज सिर्फ आपकी स्किल से नहीं बल्कि आपकी रेपुटेशन और नेटवर्क से भी आती हैं। और छठा, इनकम बढ़ने पर पूरा लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के बजाय कुछ हिस्सा फ्यूचर ग्रोथ के लिए रखिए। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी अर्निंग पोटेंशियल आपकी करंट सैलरी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी अर्निंग पोटेंशियल वो व्यक्ति है जो आप अगले 5 या 10 साल में बन सकते हैं। अगर आज आप एक स्किल सीखते हैं, कल उसी स्किल को बेहतर करते हैं, फिर उससे जुड़ी दूसरी स्किल सीखते हैं, फिर एक्सपीरियंस जोड़ते हैं, फिर रेपुटेशन बनाते हैं, तो समय के साथ आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। यही इनकम कंपाउंडिंग है। लेकिन यहां एक और सवाल सामने आता है, क्या सिर्फ स्किल और मेहनत काफी है? कई बार नहीं, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट भी आपकी ग्रोथ को प्रभावित करता है। अगर आप ऐसे लोगों और माहौल में रहते हैं जहां ग्रोथ की कोई सोच नहीं है तो आपकी हैबिट्स और सोच भी उसी दिशा में जा सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपका एनवायरनमेंट आपकी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। अगले चैप्टर में हम इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एनवायरनमेंट और पीपल की कंपाउंडिंग। क्योंकि कभी कभी आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव किसी नई किताब या नई स्किल से नहीं बल्कि उन लोगों और परिस्थितियों को बदलने से आता है जिनके बीच आप हर दिन रहते हैं। कभी आपने सोचा है, आप कितने भी मेहनती क्यों ना हो, अगर आपका एनवायरनमेंट लगातार आपको पीछे खींच रहा हो तो क्या आपकी ग्रोथ उतनी तेजी से हो पाएगी? एक मछली को अगर पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से जज किया जाए तो वो खुद को जिंदगी भर असफल समझ सकती है। लेकिन समस्या उसकी क्षमता में नहीं, उसके एनवायरनमेंट और एक्सपेक्टेशन के मिसमैच में है। हमारी जिंदगी में भी एनवायरनमेंट का असर बहुत गहरा होता है। हम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, जिन चीजों को रोज देखते और सुनते हैं, जिस तरह की बातें हमारे आसपास होती हैं, धीरे धीरे हमारी सोच और हैबिट्स पर उनका प्रभाव पड़ सकता है। पिछली कड़ी में हमने समझा कि अपनी स्किल्स और अर्निंग एबिलिटी को समय के साथ कंपाउंड करके हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब एक और रहस्य समझना जरूरी है। आपकी ग्रोथ सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप किस माहौल में रहकर वो काम करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज अपने लक्ष्य पर काम करना चाहता है, लेकिन जब भी वो कुछ नया शुरू करता है, उसके आसपास के लोग कहते हैं, इससे क्या होगा, तुमसे नहीं होगा, इतना मेहनत करके क्या मिलेगा। अगर वो लगातार ऐसी बातें सुनता रहे तो धीरे धीरे उसके अंदर डाउट पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर उसके आसपास ऐसे लोग हों जो उसे प्रैक्टिकल एडवाइस दें, उसकी गलतियों से सीखने में मदद करें और उसे बेहतर बनने के लिए इनकरेज करें, तो उसका कॉन्फिडेंस मजबूत हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए जो आपसे अग्री नहीं करता। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को समझना चाहिए, क्योंकि जो चीज आप रोज सुनते हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है। अगर आपके आसपास हर कोई समय बर्बाद करता है तो टाइम वेस्ट करना सामान्य लग सकता है। अगर आसपास के लोग लगातार सीखने की बात करते हैं तो लर्निंग भी नॉर्मल लगने लगती है। अगर आसपास के लोग सेविंग और प्लानिंग को महत्व देते हैं तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आसान लग सकता है। यही एनवायरनमेंट की कंपाउंडिंग है। अब इसे सोशल मीडिया पर लागू करके देखिए। आप रोज किस तरह के वीडियोस देखते हैं, किस तरह की बातें सुनते हैं, किन लोगों को फॉलो करते हैं। अगर आपका फीड लगातार ऐसी चीजों से भरा है जो आपका ध्यान खींचती हैं लेकिन कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं देती, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी तरह के कंटेंट का आदी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप अपने फीड में बुक्स, एजुकेशन, स्किल्स, बिजनेस, कम्युनिकेशन और ऐसे टॉपिक्स रखते हैं जो आपको कुछ सिखाते हैं, तो आपका डिजिटल एनवायरनमेंट आपकी लर्निंग को सपोर्ट कर सकता है। इसलिए एनवायरनमेंट सिर्फ आपके घर या दोस्तों तक सीमित नहीं है। आपका मोबाइल भी आपका एनवायरनमेंट है, आपका सोशल मीडिया फीड भी आपका एनवायरनमेंट है, आपकी डेली रूटीन भी आपका एनवायरनमेंट है, आपका वर्क प्लेस भी आपका एनवायरनमेंट है। और इन सभी का कंबाइंड इफेक्ट समय के साथ बड़ा हो सकता है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनवायरनमेंट बदलने का मतलब हमेशा जगह बदलना नहीं होता।
कई बार आपको सिर्फ अपनी एक्सपोजर बदलनी होती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप सीख सकें, तो किताबों के माध्यम से अच्छे थिंकर्स को अपने एनवायरनमेंट में ला सकते हैं। अगर कोई मेंटर उपलब्ध नहीं है, तो लेक्चर्स और एजुकेशनल कंटेंट से सीख सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, तो सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं। यानी फिजिकल एनवायरनमेंट सीमित हो सकता है, लेकिन आपका लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत बड़ा हो सकता है। अब एक कहानी सोचिए। दो लोग एक ही प्रोफेशन में हैं। पहला व्यक्ति अपने काम के बाद पूरा समय ऐसी चीजों में बिताता है जो उसे अगले दिन के लिए थका देती हैं। दूसरा व्यक्ति अपने काम के बाद थोड़ा समय अपनी स्किल इंप्रूव करने, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने और नए लोगों से सीखने में लगाता है। एक दिन में अंतर बहुत छोटा है, लेकिन 5 साल बाद दोनों के एक्सपीरियंस में बड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने अपने एनवायरनमेंट और रूटीन को ग्रोथ फ्रेंडली बनाया। यही कंपाउंडिंग है। अब बात आती है रिलेशनशिप्स की। अच्छी रिलेशनशिप्स भी कंपाउंड हो सकती हैं। अगर आप लोगों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, अपने कमिटमेंट्स पूरे करते हैं, जरूरत के समय मदद करते हैं और दूसरों के समय और सम्मान की कद्र करते हैं, तो धीरे धीरे ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, लेकिन वर्षों की कंसिस्टेंसी से मजबूत हो सकता है। और एक बार ट्रस्ट बन जाए, तो फ्यूचर में कई अपॉर्चुनिटीज और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स उसी फाउंडेशन से पैदा हो सकती हैं। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अगर कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, कमिटमेंट्स तोड़ता है, लोगों का समय खराब करता है, तो उसकी रेपुटेशन भी कंपाउंड हो सकती है, लेकिन गलत दिशा में। इसलिए आपकी रेपुटेशन भी एक लॉन्ग टर्म एसेट है। हर इंटरैक्शन में आप अपने फ्यूचर रेपुटेशन के लिए एक छोटा सा वोट दे रहे होते हैं। अब जरा अपने एनवायरनमेंट का ऑडिट कीजिए। सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले क्या देखते हैं? किससे बात करते हैं? दिन का पहला घंटा किस चीज में जाता है? दिन भर आप किस तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं? किन लोगों की बातें आपकी सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं? रात को सोने से पहले आप क्या देखते हैं? इन सवालों के जवाब आपको आपकी करंट डायरेक्शन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? पहला कदम, अपने एनवायरनमेंट की 3 चीजें लिखिए जो आपको आगे बढ़ाती हैं और 3 चीजें जो आपको पीछे खींचती हैं। दूसरा, अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को साफ कीजिए। ऐसे अकाउंट्स, पेजेस और कंटेंट को कम कीजिए जो आपका समय और अटेंशन बिना वैल्यू दिए कंज्यूम करते हैं। तीसरा, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि वे आपके करीबी दोस्त ही हों। किताबों के लेखक, टीचर्स, प्रोफेशनल्स और एक्सपीरियंस्ड लोग भी आपके लर्निंग एनवायरनमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। चौथा, अपने घर या काम की जगह में छोटे बदलाव कीजिए। अगर पढ़ना है तो किताब सामने रखिए। अगर फोकस करना है तो डिस्ट्रैक्शंस दूर रखिए। अगर सुबह प्रोडक्टिव रहना है तो रात में ही अगले दिन की तैयारी कर लीजिए। पांचवा, अपनी रेपुटेशन को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। आज का छोटा व्यवहार कल आपके बारे में लोगों की धारणा बना सकता है। और याद रखिए, आप हमेशा अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किन चीजों को अपने दिमाग में जगह देते हैं और किन चीजों को नहीं। आपको हर किसी से दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी डायरेक्शन को स्पष्ट रखना है। क्योंकि अगर आपकी डेली हैबिट्स एक दिशा में जा रही हैं और आपका एनवायरनमेंट दूसरी दिशा में आपको खींच रहा है, तो ग्रोथ धीमी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी हैबिट्स, आपका एनवायरनमेंट और आपके गोल्स एक ही दिशा में काम करने लगें, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट और पावरफुल हो सकता है।